नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग दार्शनिक पक्ष और चिंतकों की चिंतन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उनके सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे थे और देख रहे थे प्रशासनिक जीवन में वो कितने उपयोगी है। और हम लोग तुलसीदास जी को देखने का प्रयास कर रहे थे मित्रों, तुलसीदास जी को देखने का प्रयास कर रहे थे। और आज हम जो देखने वाले हैं, दो पक्ष देखने वाले हैं अपनी कक्षा में। एक पक्ष यह देखने वाले हैं कि तुलसीदास जी की विराट समन्वय चेतना। हालांकि कुछ पक्ष हमने पहली कक्षा में देखने की कोशिश की थी, लेकिन आज हम विस्तार से देखने वाले हैं तुलसीदास जी की समन्वय चेतना। और दूसरा पक्ष हम यदि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुंदर कांड, जैसे रामचरितमानस एक शॉर्ट नोट में पूछा गया था, संक्षिप्त टिप्पणी 3 नंबर के 3 अंकों के प्रश्न के रूप में पूछा गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों, सुंदरकांड क्यों पड़ा, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रहा इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों पड़ा इसका। तो आज हम दो पक्ष देखने का प्रयास करेंगे इस कक्षा में। हालांकि समन्वय चेतना के संबंध में विभिन्न पक्षों को हमने पहले से देख लिया है, लेकिन आज फिर देखेंगे। मध्यकालीन समाज जहां विखंडन का शिकार था, विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपने अलग अलग तरीके से सिद्धांतों को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे कवि, ऐसे चिंतक हुए जो मध्यकालीन समाज में समन्वय के विराट रूप को लेकर अवतरित हुए। क्या लेकर अवतरित हुए? मध्यकालीन समाज में समन्वय के विराट रूप को लेकर अवतरित हुए। समन्वय के विराट रूप को लेकर अवतरित हुए। उन्होंने हर रूप को लेकर अवतरित हुए। हर क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने की कोशिश। समन्वय का मतलब क्या है? इसी को आगे जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो मध्यमा पटिपदा, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का मतलब दो अतिवादी स्थितियों के मध्य अवस्था, द सिचुएशन लाइंग बिटवीन टू एक्सट्रीम सिचुएशन, दो अतिवादी स्थितियों के बीच। कहना यह चाहिए कि उनकी समन्वय की जो विराट चेष्टा थी, विराट रूप था, और उन्होंने हर पक्ष में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उस समय का जो प्रमुख विवाद था वो यह विवाद था कि ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम क्या हो। तो समन्वय चेष्टा का पहला पक्ष यह था कि भक्ति व ज्ञान में समन्वय स्थापित करो। भक्ति व ज्ञान में समन्वय स्थापित किया तुलसीदास जी ने। कुछ लोग ये कहते थे कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होगी। भक्ति के माध्यम से क्या होगी? ईश्वर की प्राप्ति। और कुछ लोग कहते थे नहीं, भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। किसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होगी? बोले ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होगी। और वो कहते थे ईश्वर को ज्ञानी लोग अत्यंत प्रिय होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं ना? तो भक्ति और ज्ञान दो प्रमुख विचारधाराएं तुलसीदास जी के समय प्रचलित थी। भक्ति मार्गी लोग थे, ज्ञान मार्गी लोग थे, और आपस में विवाद का कारण बनता था। बोले तुम्हारा ईश्वर ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, प्रेम से नहीं, भक्ति से नहीं हो सकती, प्रेम से नहीं हो सकती। लेकिन तुलसीदास जी अपने आप में एक ऐसे कवि थे, वो क्या कहते थे कि भक्ति सर्वसुलभ है। भक्ति कैसी है? सर्वसुलभ है, साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। साधारण व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, साधारण व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर अर्थात जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मार्ग कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग है। ज्ञानी होना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वेद पुराण, कठिन मार्ग है। और क्या कहते हैं वो? दोनों बातें कहते हैं, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा।
और कहते हैं वो ज्ञान के बारे में कि ज्ञान ही प्रभु, ज्ञानी प्रभु, प्रभु को यानी भगवान को विशेष प्यारा। एक कोट करते हैं चौपाई, प्यारा। बोले ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। अब भक्ति वाले का अच्छा ज्ञानी प्रिय होता है तो हम प्रिय नहीं है क्या? तुलसीदास जी ने कहा शांत रहो भाई, शांत रहो, भगवान तुमको भी पसंद करता है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? लिखते हैं कि ज्ञान भगत नहीं कछु भेदा। बोले ज्ञानी पुरुष और भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के मध्य किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। उभय हराए भव संभव खेदा, दोनों ही संसार के कष्टों को, संसार के बाधाओं को दूर करने का माध्यम है। और क्या लिखते हैं कि ज्ञान है भगत है, इनकी 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 भी प्रतिमानों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखते हैं कि ज्ञान है, ज्ञानी है, भगत है, नहीं कछु भेदा। ज्ञानी पुरुष और भक्त को में कोई अंतर नहीं है। क्या कि ओवह हरय भव संभव खेदा, अर्थात ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित कर लिया। बोले भक्त आदमी कैसा होता है? बोले सर्व सुलभ होता है, निष्कपट होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का कपट नहीं। मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति कपटी होता है, नहीं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम नायक राम के माध्यम से क्या कहलवाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मुझे कपट और छल छिद्र नहीं, मुझे निर्मल मन चाहिए, स्वच्छ वातावरण वाला व्यक्ति चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उस समय की दो अतिवादी जो विचारधाराएं चल रही थी कि भक्ति मार्ग चल रहा था, ज्ञान मार्ग चल रहा था, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने कहा, अंत में उन्होंने यही कहा कि ज्ञान है भगत है नहीं कछु भेदा, कोई अंतर नहीं है। ज्ञान और भक्ति में समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी के समय एक अन्य जो अवधारणा चल रही थी उसमें भी समन्वय की ब्राट चेष्टा की। समझिए बात को, वो था निर्गुण व सगुण में समन्वय। निर्गुण व सगुण में समन्वय। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, दो विशेष धाराएं चल रही थी, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी स्वयं सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तुलसीदास जी क्या थे भैया? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और सगुण भक्ति धारा के रूप में तुलसीदास जी ने क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि बोले कि अगर सामने ईश्वर का कोई रूप हो तो हमारा ध्यान केंद्रित होने में आसानी रहती है। क्या होता है यहां पर? रूप होने से ध्यान केंद्रित होता है। क्या होता है? ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए सामान्य लोगों में सगुण भक्ति धारा क्या है? लोकप्रिय है। बोले मूर्ति रख लो, भगवान ऐसा है। भगवान कैसा है हमें क्या पता? समझिए, रामानंद सागर की रामचरितमानस में आदरणीय श्री अरुण गोविल जी भगवान राम हो गए। अब लोग पता है, सामान्य लोग अगर अरुण गोविल जी सड़क पे निकल जाओ, ए प्रभु आ गए, ईश्वर आ गए। दीपिका जी अगर अरे सीता जी आ गई, यानी मन ध्यान केंद्रित हो गया। निराकार निर्गुण व्यक्ति क्या है? निर्गुण कहता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर रूपहीन है? बोले न, बोले ईश्वर किसी भी रूप को धारण कर सकता है। निराकार का मतलब क्या होगा बेटा? किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता है। धारण करने की क्षमता है, किसी भी रूप को साथ साथ प्लस
गुण को भी, कोई भी गुण धारण कर सकता है। हम कहते हैं ईश्वर मोटा है, तो क्या ईश्वर पतला नहीं हो सकता है? हम कहें ईश्वर लंबा है, तो ईश्वर छोटा नहीं है, बोले है। यानी समझिए आप, एक गुण का होना दूसरे गुण को होने से प्रतिबंधित करता है। बोले आप तो बड़े भोले हो, गुस्सा नहीं करते हो, इसका मतलब मेरे अंदर क्रोध करने की भावना नहीं है। बोले ईश्वर के अंदर तो सभी तरह की भावना है। समझिए बात को, तुलसीदास जी के सामने यह दो तरह के द्वंद्व थे, वो थे। द्वंद्व यह था कि एक तरफ सगुण भक्ति धारा अपने प्रचलित रूप में प्रचलित थी, दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति धारा प्रचलित थी, और आपस में लड़ते रहते थे। कबीरदास जी क्या कहते थे? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा कवि, वो क्या कहते थे? दशरथ सुत तिउ लोक बखाना, राम नाम को मरम है नाना। वो दशरथ के पुत्र के रूप में तीनों संसार कहते हैं ये राम है, ये राम है, ये राम है, बल्कि मूलतः राम नाम के रहस्य को तो संसार समझता ही नहीं है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? चाहे तो आप सगुण भक्ति धारा को मान लीजिए, चाहे आप निर्गुण भक्ति धारा को मान लीजिए। क्या कि अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, गावे बोधि पुराण मुनि वेदा। बोले अगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में कोई अंतर नहीं है। बोले क्यों? हम कह रहे हैं नहीं कि गावे बुध पुराण मुनि वेदा। बोधे मुनि लोग, ऋषि लोग, संत लोग अध्ययन किया है जिन्होंने वेद पुराण कह रहे हैं कि अगुण भक्ति और सगुण भक्ति में कोई अंतर नहीं है। मित्रों, आपने पढ़ा भी होगा, सगुण अगुण नहीं कछु वेदा, सगुण अगुण नहीं कछु वेदा। ये निर्गुण है, निर्गुण है। और क्या कहते हैं? सगुण। समझिए कितना इंटरेस्टिंग है। सगुण अगुण नहीं कछु वेदा, नहीं कछु भेदा। बोले कोई अंतर नहीं है। बोले कैसे? क्यों अंतर नहीं है? हम क्यों माने? क्यों माने हम अंतर नहीं है? बोले गावे मुनि पुराण बुध वेदा। बोले ऐसा कौन कहता है? बोले गाव है कौन? बोले मुनि। और कौन? बोले पुराण। और कौन? बुध। और कौन? वेदा। ऐसा लोग कहते हैं। फिर क्या अंतर नहीं है? तो क्यों है ये सगुण? क्यों है? जब निराकार ब्रह्म है तो उसने कृष्ण का रूप क्यों लिया? बोले निराकार ब्रह्म है तो राम के रूप में क्यों आए? बोले निराकार ब्रह्म है तो ईश्वर पृथ्वी पे क्यों आता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं हे सज्जनों, हे मनीषियों, ये प्रभु जो आता है वो जन्म नहीं लेता, अवतरित होता है। इसलिए रामचरितमानस में क्या लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म नहीं लिया, और कैसे? मां के सामने कैसे आ गए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है। और क्या? लोचन अविरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी, भूषण वन माला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी। बोले चार भुजाओं वाले। उन्होंने कहा मां मैं तुम्हारा पुत्र। मां ने कहा पुत्र नहीं, तुम तो पिता लग रहे हो। बोले पुत्र आओ। तब क्या? अति लघु रूप लीना रोदन ठाना, तुरंत बालक का रूप बन गए, अवतरित होते हैं। तो तुलसीदास जी से पूछा अवतरित क्यों होते हैं? बोले इसलिए होते हैं। कब होते हैं? बोले जब इस पृथ्वी पर ये निराकार ब्रह्म ही, क्या है तुलसीदास की संकल्पना समझिए, ये निराकार ब्रह्म ही, निराकार ब्रह्म ही क्या करता है? निराकार ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है, साकार रूप धारण करता है। बोले क्यों धारण करता है ये साकार रूप? बोले क्यों धारण करता है? निराकार ब्रह्म साकार रूप धारण क्यों करता है बताओ? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, असुर राक्षस लोग, नीच लोग बढ़ जाएंगे, उस समय क्या होगा? तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। क्यों लेता है? क्यों लेता है ये साकार रूप? क्यों लेता है? बोले जब जब हो धर्म की हानि। मैं बार बार बोर्ड पे लिख रहा हूं धर्म की हानि, धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी।
असुर यानी राक्षस, अधम माने नीच लोग, अभिमानी लोग जब इस पृथ्वी पर बढ़ जाएंगे, अनाचार बढ़ जाएगा, मनुष्य को जब कोई कुछ समझेगा नहीं, अपने आताताई हो जाएगा व्यक्ति, तब क्या होगा? तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब ये निर्गुण ब्रह्म आएगा। किस रूप में आएगा? बोले सगुण बन के आएगा। बोले कैसे? कि तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, बिना पूरे शरीर, विविध शरीरा, और क्या? कि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतरित होने का कारण क्या है? बोले हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि, और क्या भैया? बोले सज्जन पीरा। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब विभिन्न विभिन्न रूपों को धारण करके विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रभु अवतरित होंगे। राम के रूप में अवतरित होंगे तो रावण का वध करेंगे, कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो कंस का वध करेंगे, बारहा के रूप में अवतरित होंगे तो पृथ्वी का उद्धार करेंगे। कब? सामान्य परिस्थितियों में नहीं। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान अवतरित होंगे, तो कलयुग में यदि ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसे कल अपने देखा कि कल 12 बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी बहु लोग मरे, जब इस तरह की संकल्पना आएगी तो निश्चित रूप से ईश्वर का अवतार होगा। और ईश्वर का मतलब क्या है? मनुष्य जब अपने सर्वोच्च गुणों को धारण कर ले, सर्वोच्च सद्गुणों को धारण कर ले, अवगुणों का विनाश कर दे तो ईश्वर बन जाएगा। मनुष्य ईश्वर की तरफ प्रवृत्त हो जाएगा यदि वो सद्गुणों का विस्तार कर दे और अवगुणों का क्या कर दे? नष्ट कर दे। इस तरह का समन्वय, निर्गुण व सगुण में समन्वय किसने धारण किया भैया? उस समय तुलसीदास जी ने स्थापित करने का प्रयास किया। और क्या समन्वय स्थापित किया आदरणीय तुलसीदास जी ने? बोले शैव व वैष्णव संप्रदाय के मध्य, शैव व वैष्णव संप्रदाय के मध्य समन्वय स्थापित किया। शैव व वैष्णव संप्रदाय के मध्य समन्वय, यानी कुछ लोग उस समय शंकर जी की पूजा करते थे, कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, दोनों में विवाद। तुलसीदास जी ने कहा ये दोनों ही रूप अलग अलग नहीं है। बोले अगर एक निराकार ब्रह्म है तो विधि दोनों रूप एक ही है। तो राम के मुखार बिंदु से कहलवाया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोह सपने नहीं भावा। जो शंकर जी का विद्रोह करते हैं, शंकर जी की बुराइयां करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, वे मनुष्य मुझे साक्षात तो क्या स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। समझिए बात को। और क्या समन्वय स्थापित करने की क्या पराकाष्ठा की? कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सपनेहु नहीं भावा। ते नर मोहे सपनेहु नहीं भावा, ते नर मुझे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। अर्थात शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों के मध्य क्या स्थापित किया आदरणीय तुलसीदास जी ने? समन्वय की विराट चेष्टा, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस मत की प्रासंगिकता क्या है मित्रों? कि विभिन्न संप्रदायों के मध्य समन्वय। प्रासंगिकता क्या है? विभिन्न मत, धर्म और संप्रदायों के मध्य समन्वय। और ये किसकी स्थापित करना है? बोले प्रशासनिक अधिकारियों को। बोल दो ना, बोल दो भैया। प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय स्थापित करना है। बोलो, प्रासंगिकता है नहीं है तुलसीदास जी की वर्तमान जीवन में भी? शैव वैष्णव के मध्य समन्वय। बोले और किसके मध्य समन्वय स्थापित करेंगे? तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा। बोले राजा व प्रजा के मध्य समन्वय स्थापित करो। बोले किसके मध्य समन्वय? बोले राजा व प्रजा के मध्य। चौथा समन्वय स्तर क्या है बेटा? सब आप समझ लेंगे। राजा व प्रजा के मध्य समन्वय की स्थापना। राजा उस समय विलासता में डूबे रहते थे। किस समय? मध्यकाल में विलासता में रहते थे। और प्रजा क्या करती थी? प्रजा राजा के आदेशों की अवहेलना करती थी,
तो दोनों के मध्य क्या स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, तो प्रजा को राजा के प्रति कर्तव्यों का बोध कौन कराएगा? तुलसीदास जी। राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायी और प्रजा को राजा के प्रति कर्तव्यों का बोध कौन कराएगा? तुलसीदास जी। राजा के लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तेंद्र पर अवस नरक अधिकारी। कल की चौपाइयां हैं, देखिए आप इस चौपाई को कई जगह उपयोग कर सकते हैं कि जहां सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और तेंद्र पर अवस नरक अधिकारी। वह राजा नरक का अधिकारी होता है। काय का अधिकारी होता है? नरक का। जिस राजा के अधीन आने वाली प्रजा दुखी हो। अगर राजा अपने प्रजा का ध्यान रख रहा है तो प्रजा को भी क्या करना चाहिए आदरणीय मित्रों? बोले प्रजा को भी कर्तव्य मानना चाहिए, राजा के आदेश, राजा के अनुशासन में रहना चाहिए। अगर मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से, तो लोग क्या करते हैं? मास्क नहीं लगाए, बोले खरीद तो लिया, जेब में रखा है। अनुशासन। और राजा भी क्या कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई। कर्तव्य देखिए, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य, प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य देखिए भैया कि राजा के लिए प्रजा कैसी होनी चाहिए? सोई सेवक प्रियतम मम सोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। सोई सेवक वही प्रिय होगा मुझे। कौन प्रिय होगा? कि मम अनुशासन मान जोई। कौन है सेवक होगा? कि मम अनुशासन मान जोई। बोले जो मेरे अनुशासन को मानेगा वही सेवक मुझे क्या होगा? अत्यंत प्रिय होगा। अर्थात प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोले करना चाहिए। तो राजा की प्रजा के प्रति प्रतिबद्धता और प्रजा के राजा के प्रति कर्तव्य बोध दोनों के मध्य अद्भुत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। प्रशासन के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनका यथोचित पालन करना चाहिए और प्रशासन को भी नागरिक कल्याण के लिए अपनी योजनाएं और नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए। ये तुलसीदास जी की समन्वय की विराट चेष्टा है। और देखिए तुलसीदास जी कोई सामान्य चिंतक नहीं है, आप लोग समझ रहे हो तुलसीदास जी कोई धार्मिक चिंतक हैं। तुलसीदास जी की अगली क्या है? भाग्य व पुरुषार्थ के मध्य समन्वय। भाग्य व पुरुषार्थ के मध्य समन्वय स्थापित किया तुलसीदास जी ने। बोले भाग्य व पुरुषार्थ के मध्य समन्वय तुलसीदास जी कहते थे भाग्य पे। कुछ लोग होते हैं भाग्य के भरोसे, कुछ लोग होते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म करो। तो उस समय दो तरह की विचारधारा। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी की आलोचना भी करते हैं कि दोनों विरोधाभासी बातें कही हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं भाग्य में? कहीं कहीं वो भाग्यवाद के पक्ष में। वो क्या लिखते हैं? वो कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा। बोले जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोले कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, पुरुषार्थ है। गीता भी यही कहती है। कई प्रसंगों का गीता भी क्या करती है? पुष्टि करती है तुलसीदास जी के प्रसंगों का। बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल वही मिलेगा जो करेंगे।
अवतारवाद को भी गीता पुष्ट करती है। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले धर्म की स्थापना के लिए बार बार हर युग में भगवान का अवतरण होगा। और यही यहां कहते हैं कि तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये भाग्य व पुरुषार्थ यानी कर्म। और भाग्य में क्या कहते हैं? बोले एक जगह तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि होय वही जो राम रच राखा। होय वही जो राम रच राखा। राम रच राखा और को कर तर्क बढ़ावे साका। को कर तर्क बढ़ावे साका। अब बड़ा समस्या है। बोले अब जब जो वही होगा जो भगवान ने तय कर दिया तो हम काम क्यों करें? होय वही जो राम रच राखा। जो भाग्यवादी लोग हैं, भाग्यवादी लोग क्या कहते हैं कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही को मिल आए राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। बोले तो हम तो बिना पानी के ही फलेंगे फूलेंगे। बोले नहीं भैया, ये जो हो वही जो राम रच राखा का मतलब ये है कि आपके अंदर कर्तव्य की प्रेरणा ईश्वर प्रदान कर सकता है, एक अदृश्य शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन जब वो कर्तव्य बोध आ जाएगा तो कर्तव्य बोध के अनुरूप फिर आप कर्म करेंगे और कर्म के अनुसार फिर आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। ये कर्तव्य बोध जो आएगा वो राम रच राखा। हर व्यक्ति चाहता है मैं अच्छा आदमी बनूं, फिर भी नहीं बन पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता। शाम को 9 बजे पढ़ने बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पढ़ने बैठेंगे, कुछ मिनट बाद 120 डिग्री, और कुछ मिनट बाद कितना? 8.80 डिग्री। अब आप समझ रहे हैं क्या? आराम से बैठे रह जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ समय बाद थोड़ा तकिया लगा लिया पीछे, और कुछ समय बाद एकदम सो गए, किताब मुंह पे। पढ़ने की प्रेरणा आनी चाहिए ना। कई लोग क्या करते हैं, संविधान की किताब बीच में कोई दूसरी पतली सी किताब पढ़ते रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बीच में मोबाइल रखा है, व्हाट्सएप चल रहा है, पिताजी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो प्रेरणा आ रही है, कई लोग क्या करते हैं, अत्यंत आकंठ कठिनाइयों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद अपने अध्ययन को इतना बढ़िया आयाम दे देते हैं कि परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्म की गति वह होगी जो ईश्वर तय करेगा, और कर्म के अनुसार फिर आपको फल मिलेगा। तो इसलिए भाग्य और वो पुरुषार्थ दोनों में समन्वय स्थापित करने का क्या करते हैं तुलसीदास जी? समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी के समय एक और जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, कल मेरे पास कमेंट्स भी कुछ आए कल की कक्षा के, कई लोग कह रहे थे मुझसे, उसमें छात्राएं ज्यादा थीं, लड़कियां कुछ ज्यादा ही कमेंट कर रही थीं। वो कह रही थी सर आप महिलाओं के बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें कह रहे हो तुलसीदास जी को सहारा लेके, महिलाएं ऐसी होनी चाहिए, महिलाएं वैसी होनी चाहिए। हमने तुलसीदास जी से कहा भाई महिलाएं ऐसी क्यों होनी चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा क्या? बोले पुरुष व नारी के मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, मध्य समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। क्या कहा गया? नारी को तो पतिव्रती कहा। नारी को क्या होना चाहिए? पतिव्रता होना चाहिए, ऐसे तुलसीदास जी ने कहा, पतिव्रता होना चाहिए। नारी को क्या होना चाहिए? प्रतिबद्ध होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नारी का और क्या होना चाहिए? नारी को और क्या होना चाहिए? बोले मर्यादा, त्याग की प्रतिमूर्ति होना चाहिए। तो कई छात्राओं के कमेंट्स आए, सर आप जो कक्षा बता रहे थे कि नारी ऐसी, नारी वैसी, नारी वैसी, क्या पुरुष के लिए कोई प्रतिमान तुलसीदास जी ने स्थापित नहीं किए? नारी के लिए तो बड़े कठोर प्रतिमान स्थापित किए तुलसीदास जी ने। क्या कहा जब नारी के लिए? तो सीता जी के माध्यम से पतिव्रता नारी के गुण बताए, लक्षण बताए, और क्या लिखा उसमें कि उत्तम केयस बस मन माही सपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारियां वो होती हैं जिनके मन में अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष का स्मरण तक नहीं आता। स्वप्न में भी, साक्षात तो नहीं, स्वप्न में भी। बताओ कितने कठोर प्रतिमान है। प्रेम की तो कोई प्रेम है लेकिन एक के प्रति, सीता जी को भी प्रेम कराया उन्होंने, लेकिन एक निष्ठता।
कि मध्यम परपति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तुलसीदास जी ने कहा कि मध्यम श्रेणी की महिलाएं वो महिलाएं होंगी जो दूसरे पुरुष को पिता भाई या पिता पुत्र के तुल्य देखती हैं। समझ रहे ना बात को। बिनु अवसर भयते रह जोई, अधम नारी जग में है सोई। तो नारी के लिए इतने कठोर प्रतिमान है, तो इसके साथ साथ पुरुष के लिए भी उतने ही कठोर प्रतिमान होने चाहिए। तो समझिए, मध्यकाल में पुरुष बहु विवाह कर सकता था, अपने हरम में अनेक महिलाओं को रख सकता था। उस समय राम के माध्यम से एक पत्नी व्रत, कैसा एक पत्नी व्रत रूप बताया, एक पत्नी व्रत पुरुष की स्थापना, एक पत्नी व्रत पुरुष की स्थापना की। बोले एक ही पत्नी व्रत होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक ही नारी एक व्रत झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। कैसे होना चाहिए, क्या संकल्पना है? बोले जीवन में एक ही नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। बोले एक नारी, एक निष्ठता। भगवान राम ने सीता जी को यही वचन दिया कि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई महिला नहीं आएगी पत्नी के रूप में। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता बहन सब, उस मध्यकालीन परंपरा में स्थापित करने का प्रयास किया। ते मन बच क्रम पत हितकारी। और नारी को पुरुष के समान बताया। और क्या कहा नारी को पुरुष के प्रति समान बनाने? कि राम भगति रत नर अरु नारी। बोले कैसे? राम भगति रत नर अरु नारी। बोले राम की भक्ति पुरुष को और महिला को दोनों को ही सुलभ होगी। सबरीमाला जैसी आदेश नहीं आएंगे, सबरीमाला जैसी परंपराएं नहीं बनेंगी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं नहीं जाएंगी। तो पुरुष को भी नारी के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और उसमें मध्यकालीन समाज का अतिक्रमण किया, आधुनिक समाज की संकल्पना को चरितार्थ किया तुलसीदास जी ने। प्रासंगिकता क्या है? आधुनिक समाज की संकल्पना को चरितार्थ किया। आधुनिक समाज की संकल्पना को क्या किया? चरितार्थ किया। आधुनिक समाज की संकल्पना को चरितार्थ करने का प्रयास किया तुलसीदास जी ने। और इसलिए नारी के प्रति यदि पुरुष के प्रति प्रतिबद्धता है तो पुरुष की भी नारी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और आधुनिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में क्या प्रासंगिकता है? बोले नारी पुरुष से स्वतंत्र नहीं है, पुरुष के साथ रहकर स्वतंत्र है। समुचित विकास के अवसर मिलने चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तन नहीं हो जाए, जिससे कि समाज में सदाचार, लोकाचार, शिष्टाचार बिगड़ जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये स्वनियमित सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए इस बात। तो नारी व पुरुष के मध्य समन्वय स्थापित किया तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी की अगली समन्वय चेतना क्या थी विद्यार्थियों? अगली समन्वय चेतना तुलसीदास जी की थी विभिन्न वर्णों के मध्य समन्वय। जो वर्ण व्यवस्था का यद्यपि वो समर्थन करते थे, विभिन्न वर्णों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और विभिन्न वर्णों के मध्य क्या समन्वय स्थापित किया? बोले ऊंच नीच कुछ नहीं है। क्या? बोले सवरी से कहा कि नव मोह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सवरी के माध्यम से, सवरी के माध्यम से, सवरी के माध्यम से समन्वय। और किसके माध्यम से? बोले केवट के माध्यम से भी। अगर केवल अपन सवरी कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि रामचरितमानस का एक ही पक्ष आपने देखा है। अगर आप केवट का उदाहरण भी देंगे तो आप कहेंगे कि रामचरितमानस का आपने समग्र, यानी उनके ग्रंथों का समग्र अध्ययन किया है। केवट के माध्यम से भी, केवट के माध्यम से भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।
केवट के माध्यम से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। क्या कहते हैं कि प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन दूर ते दंड प्रणाम। जब के राम जा रहे हैं तो केवट सामने है, केवट अपने आप को नीच कुल के मान रहे हैं और केवट दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, क्यों मानते हैं कि राम उच्च कुल में है। लेकिन राम के माध्यम से तुलसीदास जी की समन्वय चेष्टा देखिए बेटा। आर्टिकल 15 भारतीय संविधान में भी देखिए, क्या देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये तुलसीदास जी की उस समय ही क्या कि राम सखा ऋषि बरवस भेंटा, राम एकदम आते हैं दौड़ के और उसको उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। इस समन्वय की चेष्टा विभिन्न वर्णों के मध्य रामचरितमानस में अद्वितीय रूप में परिलक्षित होती है। और यही समन्वय की चेष्टा क्या यहां पे केवट के माध्यम से क्या कि प्रेम पुलक केवट कहि नामु, प्रेम पुलक यहां लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, प्रेम पुलक केवट कहि नामु, प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन दूर ते दंड प्रणामु, कीन दूर ते दंड प्रणामु। प्रेम में पुलकित होकर के केवट ने दंड प्रणाम किया, लेकिन राम ने कहा राम सखा ऋषि बरवस भेंटा। राम ने क्या कहा, गले लगा लिया। राम ने क्या कहा, राम की संकल्पना देखिए कि राम सखा ऋषि बरवस भेंटा। राम ने उसको बरवस का मतलब एकदम गले लगा लिया, बरवस भेंटा, जन्मो लुठत स्नेह समेटा। और बड़े स्नेह से जन्मो लुठत स्नेह समेटा, जनु मह लुठत स्नेह समेटा। अवधि है इसलिए आपको लग रहा होगा कैसी भाषा लिखी है, तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा है। बड़े स्नेह से उसको गले लगा लिया। समझिए, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। आप समझिए, आधुनिक संदर्भ में भी आर्टिकल 15 मूवी बन रही है। क्या ये बनना चाहिए? क्या ये प्रासंगिक होनी चाहिए? क्या हमने आधुनिक समाज की स्थापना कर ली है? क्या हमने आर्टिकल 15(2) के नामकरण को सिद्ध कर दिया है? नहीं किया ना। क्या हमने, ये आज भी प्रासंगिकता है, यानी इसको पाटना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस तरह के चिंतन को अपने जीवन में समेटना चाहिए कि सब वर्ण समान है। सवरी के माध्यम से देखिए, सवरी को क्या कहते हैं? सवरी के जूठे बेर खाते हैं भगवान राम, और क्या लिखते हैं, हे सवरी, ये 9 तरह की भक्तियां होती हैं। सवरी बड़ी विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, प्रभु मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? प्रभु आप तो इतने बड़े निराकार ब्रह्म है जो साकार रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, ये मैं जानती हूं, लेकिन मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे सकती हूं? सवरी से कहते हैं, हे सवरी, भक्ति तरह तरह की होती है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और नवद्या भक्ति बताती है। सवरी को कैसी भक्ति बताते हैं बेटा? नवद्या भक्ति बताते हैं भगवान राम, और कहते हैं सवरी से कि हे सवरी, ये 9 की 9 भक्ति तुम्हारे अंदर क्या है? दृढ़ता पूर्वक समाहित है। वो कहते हैं अगर 9 भक्ति में से एक भी भक्ति अगर आपके अंदर, देखिए उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के साथ समन्वय देखिए। भगवान राम कहते हैं कि 9 भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास है तो समझिए वो मुझे अत्यंत प्रिय है। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। क्या लिखते हैं कि नवमहु एकहु जिनके होई, कौन? बोले नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई, नवम एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। बोले फिर क्या सवरी ने कहा, क्या सवरी के लिए क्या कहा कि ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
बोले ते, ऐसे लोग क्या हैं? बोले ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ते अतिशय प्रिय, मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। और कैसा शब्द इस्तेमाल किया समझिए, भामिनी शब्द इस्तेमाल किया। ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियां ऐसे भरी हुई हैं बड़ी दृढ़ता से। तो समझिए, सवरी को भामिनी, भामिनी मतलब अत्यंत प्रिय महिला जीवन में। भारतीय समाज में अक्सर पत्नी होती हैं। आप यूरोपीय समाज में जाएंगे तो निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है कि किसके जीवन में कौन प्रिय है। कई लोग आज आधुनिक संदर्भ में देखिए कि 2 साल तक ये प्रिय, फिर 4 साल तक वो है प्रिय, तो बड़ा मुश्किल होता है। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं भैया। और क्या करते हैं तुलसीदास जी? और कहां का समन्वय स्थापित होता है बताइए, आप ही लोग बताइए, कहां का समन्वय स्थापित होगा? आप लोगों ने पढ़ लिया तुलसीदास जी को। बोले क्या? पारिवारिक समन्वय। पारिवारिक समन्वय का आदर्श रूप। एक भाई राज्य ले रहा है, दे रहा है, दूसरा भाई राज्य लेने से मना कर रहा है। और क्या कहते हैं कि बिमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े है अभिषेको। बोले इस वंश में ये गलत हो रहा है कि एक भाई को छोड़ करके दूसरे भाई को राज्य दिया जा रहा है। ये राम कहते हैं, आज दे दो किसी को राज्य, हम तुमको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हाँ तुरंत, बोले 10 लोगों को हटा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जन्मे एक संग सब भाई, सब लोग एक साथ जन्म लिए, तो फिर मुझे ये राज्य क्यों? परिवार का यानी त्याग की भावना, त्याग व समर्पण की भावना, त्याग की भावना। और काय की भावना भैया? समर्पण की भावना। और क्या? बोले अधिकार नहीं, कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का बोध, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। आप देखिए रामचरितमानस में आजकल रामानंद सागर का सीरीज भी चल रहा है। आप देखिए वहां पे किसी भी पारिवारिक, किसी भी नायक की, किसी की चरित्र के, किसी भी पात्र के मुंह से आप अधिकार शब्द नहीं सुनेंगे, केवल कर्तव्य। भाई ये मेरा कर्तव्य है आपके प्रति। कर्तव्य परायणता की जब भावना आएगी तो पारिवारिक आदर्श स्थापित होंगे। और पारिवारिक आदर्श का स्थापित किया है, और उन्होंने क्या किया? भोग व त्याग के मध्य समन्वय स्थापित किया है। अतिवादी स्थिति से बचे हैं वो, भोग व त्याग के मध्य, भोग व त्याग के मध्य समन्वय। ये अच्छा चिंतन है। कई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कई लोग? बोले हम तो साधु संत बनेंगे और घर से चले जाओ। बोले नहीं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। क्या है? गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या करना? रहते हुए कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना। बोले गृहस्थ जीवन में, संत की प्राप्ति कहां हो? बोले गृहस्थ जीवन। आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है। बोले हमें कुछ नहीं, हम सब तो हिमालय जा रहे हैं, हिमालय की कंदरा में बैठ के तपस्या करेंगे। अरे भाई, जब हिमालय की कंदराओं में तपस्या करोगे तो आपने जन्म लिया है, तो देश के प्रति कर्तव्य है या नहीं? समाज के प्रति आपके कर्तव्य हैं या नहीं? उनका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो भोग व त्याग के मध्य समन्वय। बोले त्याग भी, यानी दोनों अतिवादी स्थितियां हैं। अतिवादी स्थिति से बचना है भैया। अतिवादी स्थितियों से बचना है। बोल त्याग की भी अतिवादी स्थिति से बचना है और भोग की भी अतिवादी स्थिति से बचना है। ऐसे नहीं कि अखंड भोग में डूबे रहे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधो, आगे कौन हवाल। ये पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। त्याग के अलावा ये भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ दीजिए आप। गृहस्थ जीवन में रहते हुए नैतिकता के उच्च प्रतिमानों को स्थापित करना है, ये समन्वय स्थापित करना है। आर्थिक स्तर पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं तुलसीदास जी। आर्थिक स्तर पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक स्तर पर समन्वय का मतलब क्या है?
क्या है इसका मतलब आर्थिक स्तर पर समन्वय? बोले एक केवल ये नहीं कहते कि सब लोगों को पैसा बांट दीजिए, नहीं, वो क्या कहते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। बोले सब लोग दुखी नहीं हो बेटा, अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। सब सुंदर सब विरज शरीरा, बोले सब स्वस्थ हो, सब सुंदर हो, और क्या हो, नहीं दरिद्र को दुखी न देना। कितनी अच्छी पराकाष्ठा है, समझिए, कल्याणकारी अवधारणा समझिए, आप कल्याणकारी अवधारणा समझिए, कितनी अच्छी पराकाष्ठा है। क्या पराकाष्ठा है? क्या, नहीं को दरिद्र दुखी न देना, नहीं को दरिद्र न दुखी न देना, और नहीं को अवध, नहीं को अवध न लक्षणहीना, सब में स्किल डेवलप हो। एक आर्थिक पराकाष्ठा, आर्थिक स्तर पर समन्वय, ये तुलसीदास जी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। बोले सभी का कैसा विकास हो, सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो बेटा, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और इनके अंदर क्या स्थापित हो? बोले विकास की मुख्य धारा में आए, सभी लोग मुख्य धारा में आए। और कैसे समाज का स्थापना हो? बोले कल्याणकारी समाज की स्थापना हो, कल्याणकारी समाज स्थापित हो। ये तुलसीदास जी के चिंतन की क्या है? प्रासंगिकता है वर्तमान संदर्भ। कई बार क्या करते हैं कि उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो छोटे व्यक्ति से समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल नहीं बढ़ पाती। अब समझिए, उस समय संस्कृत में चाहते तुलसीदास जी तो अपनी इस रामचरितमानस को संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लोक भाषा में लिखने का प्रयास किया, अवधि में लिखने का प्रयास किया, ताकि बहुत से लोग, उस क्षेत्र विशेष के लोग, सभी लोग इसको समझ सकें। तो प्रशासनिक अधिकारी को भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से बदलती रहनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाए। अब आप जाइए गांव के, ठेठ गांव जा रहे हैं जहां अंग्रेजी लोग जानते नहीं है, वहां पे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे। अब आप यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं, चाइना के प्रतिनिधि मंडल से बात हो रही है, वहां पे आप लोक भाषा बोल रहे हैं तो वो समझ में नहीं पाएंगे। तो हमको क्या करना है कि श्रोता का श्रेणी कौन सी है, तो श्रोता के अनुरूप अपनी संप्रेषणशीलता का विकास करना है, कम्युनिकेशन स्किल का विकास करना है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा कि लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय स्थापित किया। अगली समन्वय की चेतना क्या है तुलसीदास जी की? तुलसीदास जी की जो चेतना है वो है लोक भाषा वह संस्कृत में समन्वय स्थापित किया। संस्कृत में समन्वय स्थापित किया। लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बोले कैसे प्रयास किया? का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। वो कहते हैं का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। सच के लिए प्रेम चाहिए साँच। काम जो आवे कामरी काले करिए कुमाच। काम जो आवे कामरी, काम जो आवे कामरी काले करिए कुमाच। करिए कुमाच। वो कहते हैं ऐसी भाषा बोलिए, चाहे संस्कृत बोलिए, लोक भाषा बोलिए, जिससे क्या हो, संप्रेषणशीलता प्रभावी हो। संप्रेषणशीलता, कम्युनिकेशन स्किल प्रभावी हो।
वर्तमान प्रासंगिकता यही है। और क्या हो, श्रोता के अनुरूप हो भाषा, श्रोता के क्या हो बेटा, अनुरूप हो। राजनेता लोग अक्सर इसमें माहिर होते हैं, सुनने वाला श्रोता के अनुरूप हो, श्रोता के अनुरूप हो, श्रोता माने सुनने वाला, सुनने वाले के अनुरूप भाषा होना चाहिए। राजनेता इसमें अक्सर माहिर होते हैं। गांव में जाएंगे, बोले और क्या करिए, कैसन वाह, ठीक हो। अब आप भोजपुरी जाइए तो उसी स्टाइल में कमरिया लॉलीपॉप लागे, ये वाला गाना चलेगा ना। अब आप ब्रिटेन में जाइए, माइकल जैक्सन का अगर आप डांस देखेंगे तो वहां थोड़ी कमरिया लॉलीपॉप लागे, जिला टॉप वहां नहीं लगेगा ना, वहां उनकी भाषा में। यानी सामने वाले को अपनी बात बता पाए, यही तुलसीदास जी के भाव थे। अगर हम समग्र रूप से कहें विद्यार्थी और समग्र दृष्टि से कहें तो ये मान सकते हैं कि तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुए और उस मध्यकालीन जड़ता का अतिक्रमण करते हुए आधुनिक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष है, समग्र रूप में क्या लिख सकते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि समन्वय की विराट समग्रता, समग्रतः तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुए। समग्रतः तुलसीदास जी समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुए और क्या किया, उस समय मध्यकालीन समाज का अतिक्रमण करते हुए क्या किया इन्होंने भैया, मध्यकालीन समाज का अतिक्रमण करते हुए आधुनिक समाज की स्थापना की। आधुनिक समाज की स्थापना की संकल्पना प्रस्तुत की। यह तुलसीदास जी की प्रासंगिकता है, उनके विचारों की, उनके चिंतन की। समन्वय की विराट चेष्टा थी उनके अंदर। तो चाहे वो सामाजिक चेतना के संदर्भ में हो, चाहे वो समन्वय चेतना के संदर्भ में हो, तुलसीदास जी की क्या थी, विराट चेष्टा लेकर उत्पन्न हुए। और तुलसीदास जी की यही खास बात थी, चाहे उन्होंने आर्थिक स्तर पर, और तुलसीदास जी की और खास बात क्या है, इनके दर्शन की और महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है तुलसीदास जी की भैया, बोले क्या, बोले हमेशा कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया। और क्या किया, बोले तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, समानता पर बल दिया, समानता पर बल दिया तुलसीदास जी के चिंतन ने। और तुलसीदास जी के चिंतन ने क्या कहा कि राजा की प्रतिबद्धता, राजा की प्रतिबद्धता और प्रजा की कर्तव्य परायणता स्थापित करने का प्रयास किया। प्रजा की कर्तव्य परायणता स्थापित करने का प्रयास किया। समग्र रूप में मित्रों क्या कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ऐसे चिंतक थे, ऐसे विचारक थे। कैसे विचारक थे तुलसीदास जी भैया, तुलसीदास जी ऐसे विचारक थे, कैसे विचारक थे तुलसीदास जी, जो महात्मा बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक संपर्क सूत्र बन सके, उनको मिलाने वाले सूत्र बन सके। तुलसीदास जी एक ऐसे चिंतक और विचारक थे जो महात्मा बुद्ध की परंपरा को महात्मा गांधी तक पहुंचाने के सूत्र बन सके और बिखरते हुए समाज को एक मर्यादा युक्त समाज की बनाने की दिशा में प्रयास किया। बिखरते हुए समाज को तुलसीदास जी ने बिखरते हुए समाज में मर्यादा व नैतिकता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। मर्यादा व नैतिकता के
उच्च प्रतिमान स्थापित किए। समझिए बात को, ये तुलसीदास जी का चिंतन है जो प्रशासनिक जीवन में अत्यंत लाभकारी है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अब आपने इतना तुलसीदास पढ़ लिया है, प्रश्न इसका आंसर देखिए। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? सुंदरकांड क्यों कहते हैं, क्यों कहा गया? इस प्रश्न का हल देखने का आप लोग प्रयास करिए तुलसीदास जी के ग्रंथ के आधार पर, और अगली कक्षा में हम इस प्रश्न का उत्तर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कबीरदास जी के चिंतन को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद मित्रों।